तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक नजर न्यूज वीडियो में। आज की न्यूज क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भारत को डायमंड ट्रेड में महत्वपूर्ण भूमिका। भारत को 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय डायमंड ट्रेड को नियंत्रित करने वाले किम्बरली प्रोसेस का अध्याय बनने का अवसर मिला है, जो देश के लिए वैश्विक पहचान का संकेत है। क्या है ये न्यूज, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। इसके अंदर डिटेल में बताने वाला हूँ। ये अपना इंडिया का मैप है, जान सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भारत को डायमंड ट्रेड में महत्वपूर्ण भूमिका किम्बरली प्रोसेस की अध्यक्षता और वैश्विक पहचान क्या है क्या नहीं है, मैं आपको इसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी विशेष। भारत जो सदियों से रत्नों और हीरो की भूमि के रूप में जाना जाता रहा है, आज एक बार फिर वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत स्थिति दर्ज करा रहा है। वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय डायमंड ट्रेड को नियंत्रित करने वाली संस्था किम्बरली प्रोसेस की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। यह केवल एक औपचारिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि वैश्विक विश्वास, नैतिक व्यापार और भारत की कूटनीतिक सफलता का प्रतीक है। ये उपलब्धि ऐसे समय पर मिली है जब दुनिया अवैध हीरा व्यापार, संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में से आने वाले ब्लड डायमंड्स और पारदर्शिता की गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में भारत का नेतृत्व वैश्विक डायमंड इंडस्ट्री के लिए नई दिशा तय कर सकता है। ठीक है, ये ठीक है। भारत और ये हीरो का ऐतिहासिक संबंध क्या है? भारत और हीरो का रिश्ता कोई नया नहीं है। इतिहास बताता है कि दुनिया के सबसे पहले हीरे भारत में खोजे गए थे। गोलकुंडा की खदान कभी दुनिया के सबसे बेहतरीन हीरो का स्रोत हुआ करती थी। कोहिनूर कोहिनूर होप डायमंड और दरिया ए नूर जैसे ऐतिहासिक हीरे भारत की धरती से निकले। मुगल काल से लेकर औपनिवेशिक युग तक भारत हीरा व्यापार का केंद्र रहा है। हालांकि समय के साथ खनन दूसरे देशों में चला गया, लेकिन हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग में भारत आज भी विश्व में अग्रणी है। भारत का आज डायमंड इंडस्ट्री का वैश्विक हब क्यों? अब हब क्या है मैं आपको बताऊं। वर्तमान में भारत दुनिया की लगभग 90% कच्चे हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग करता है। वर्तमान गुजरात का सूरत शहर आज डायमंड कटिंग ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। यहाँ लाखों कारीगर अत्याधुनिक तकनीक और पारंपरिक कौशल के साथ हीरो का को आकार देते हैं। मुंबई का भारत डायमंड बोर्ड्स दुनिया के सबसे बड़े डायमंड ट्रेडिंग सेंटर्स में से एक है। भारत की डायमंड इंडस्ट्री ने न केवल निर्यात में निर्यात से अरबों डॉलर की कमाई करती है, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी देती है। किम्बरली प्रोसेस क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। इसमें अब सवाल उठता है, आखिर यह किम्बरली प्रोसेस है क्या? किम्बरली प्रोसेस एक अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन प्रणाली है जिसकी शुरुआत 2003 में की गई थी। इसका उद्देश्य संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से आने वाले अवैध हीरो को वैश्विक बाजार में प्रवेश करने से रोकना। इन हीरो को आमतौर पर ब्लड डायमंड्स कहा जाता है, जिनकी से बिक्री से युद्ध, हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन को बढ़ावा मिलता है। आज प्रक्रिया इस प्रक्रिया से 80 से अधिक देश जुड़े हुए हैं, जो वैश्विक हीरा व्यापार के लगभग 90% हिस्सों को कवर करते हैं। भारत की भूमिका किम्बरली प्रोसेस में क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। ये सब वो हीरा व्यापारी हैं सभी लोग, ठीक है। सभी लोग करोड़ोंपति अरबपति है, ठीक है। और हीरा व्यापारी है लोग, सभी लोग। भारत लंबे समय से किम्बरली प्रोसेस का एक जिम्मेदार सदस्य रहा है। देश ने न केवल इसके नियमों का पालन किया, बल्कि तकनीकी आधारित ट्रैकिंग, पारदर्शिता और प्रमाणन को मजबूत करने में भी योगदान दिया। 2026 में अध्यक्षता मिलना इस बात का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत पर भरोसा करता है। यह भरोसा भारत की नैतिक व्यापार नीति, स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था और वैश्विक सहयोग की प्रतिबद्धता में से उपजा है। 2026 की अध्यक्षता क्यों है यह महत्वपूर्ण, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। भारत भारत को किम्बरली प्रोसेस की अध्यक्षता ऐसे समय में मिली है जब वैश्विक हीरा उद्योग कई चुनौतियों का सम्मान सामना कर रहा है। सॉरी चुनौतियों का सामना कर रहा है। अवैध व्यापार, संघर्षग्रस्त अफ्रीकी क्षेत्रों में अस्थिरता, सप्लाई चेन की पारदर्शिता, सिंथेटिक और डायमंड्स की बढ़ती भूमिका, इन सभी मुद्दों पर भारत का नेतृत्व निर्णायक साबित हो सकता है। वैश्विक विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत विकासशील और विकसित देशों के बीच एक सेतु बन सकता है और नैतिक, समावेशी और पारदर्शी हीरा व्यापार का नया मॉडल
फेस कर सकता है। सरकारी प्रतिक्रिया क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। भारत सरकार ने इससे एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि बताया है। विदेश मंत्रालय और वाणिज्यिक जय मंत्रालय के अनुसार यह अवसर भारत को वैश्विक नियम निर्माण में अवधि सक्रिय भूमिका निभाने का मौका देगा। सरकार का कहना है कि भारत अपने अनुभव, तकनीकी विशेषज्ञों और मानवीय दृष्टिकोण के साथ किम्बरली प्रोसेस को और मजबूत करे। उद्योग जगत की प्रतिक्रिया क्या है मैं आपको बता देता हूँ। डायमंड इंडस्ट्री से सबसे जुड़े संगठनों ने भारत की अध्यक्षता का स्वागत किया है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारतीय हीरा उद्योग की शाखा और मजबूत होगी और विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। सूरत और मुंबई के कारोबारी इससे भारत के लिए गेम चेंजर बता रहे हैं। आगे की राह क्या, आगे क्या हो सकता है मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। 2026 की अध्यक्षता केवल एक साल की जिम्मेदारी नहीं बल्कि आने वाले दशकों के लिए भारत की वैश्विक छवि तय करने का अवसर है। यदि भारत इस मंच का सही उपयोग करता है तो वह न केवल अवैध हीरा व्यापार पर लगाम लगा सकता है बल्कि विकासशील देशों के हितों को की भी प्रभावी आवाज बन सकता है। और मैं आपको इसको डिटेल में और किम्बरली प्रोसेस में भारत की रणनीति अफ्रीकी देशों के साथ संबंध और वैश्विक राजनीति क्या है मैं आपको ये डिटेल में बता देता हूँ। ये देखो ये ट्वीट देख सकते हो आप नरेंद्र मोदी। देखो क्या है नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट में, इसमें सूरत डायमंड्स ये सारी चीजें, ये सारा इसी रिलेटेड, जो सूरत में जो डायमंड्स वो है फैक्ट्रीज हैं उनसे रिलेटेड ये प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया था। देख सकते हो ये सारा चीज लिखा हुआ है। एम्प्लॉयज अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है डायमंड्स के लिए। ठीक है। और पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे भारत को 2026 के लिए किम्बरली प्रोसेस की अध्यक्षता मिली और यह उपलब्धि क्यों ऐतिहासिक। अब बात करते हैं कि उस रणनीति की जिसके जरिए भारत इस वैश्विक जिम्मेदारी को निभाने की तैयारी कर रहा है और यह भी समझिए कि अफ्रीकी देशों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और हीरा उद्योग पर इसका क्या असर पड़ेगा। भारत की रणनीतिक तैयारी क्या है मैं आपको ये बता दूं। ठीक है, भारत की अध्यक्षता केवल औपचारिक बैठकों तक सीमित नहीं रहने वाली। सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत 3 मुख्य स्तंभों पर अपनी रणनीति आधारित करेगा। पारदर्शिता जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, तकनीकी नवाचार, टेक्नोलॉजी ड्रिवेन मॉनिटरिंग और विकासशील देशों का सशक्तिकरण, इंक्लूसिव ग्रोथ। भारत पहले से ही डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम, ब्लॉकचेन आधारित प्रमाणन और कस्टम्स इंटीग्रेशन पर काम कर रहा है ताकि हीरे की उत्पत्ति से लेकर अंतिम बिक्री तक हर चरण पर निगरानी रखी जा सके। तकनीकी और ट्रैकिंग सिस्टम क्या है? वो डायमंड इंडस्ट्री में सबसे बड़ी समस्या रही है कि हीरे की वास्तविक उत्पत्ति का पता लगाना। भारत इस समस्या के समाधान के लिए डिजिटल किम्बरली सर्टिफिकेट, क्यूआर कोड और ब्लॉकचेन तकनीक को वैश्विक स्तर पर लागू करने का प्रस्ताव रख सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की आईटी क्षमता और फिनटेक अनुभव किम्बरली प्रोसेस को 21वीं सदी के अनुरूप ढालने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं मैं आपको बता। दुनिया के अधिकांश कच्चे हीरे अफ्रीकी देशों से आते हैं, जैसे बोत्सवाना, नीबिया, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला और कागो। ये सब जगह का नाम है अफ्रीकी देशों का और देशों की। और भारत तो पहले से ही इन देशों का एक प्रमुख व्यापारी साझेदार है। भारत न केवल उनसे कच्चे हीरे आयात करता है बल्कि कौशल विकास, जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेनिंग और स्थानीय रोजगार जैसे क्षेत्रों में सहयोग भी बढ़ा रहा है। 2026 की अध्यक्षता के दौरान भारत इन देशों की चिंताओं को वैश्विक मंच पर मजबूती से उठाने की स्थिति में होगा। ब्लड डायमंड्स की समस्याएं क्या है मैं आपको ये बता दूं। ठीक है, ब्लड डायमंड्स वह कड़वी सच्चाई है जिसने किम्बरली प्रोसेस को जन्म दिया। ये हीरा गृह युद्ध, आतंकवादी गतिविधियां, मानवाधिकार उल्लंघनों को वित्त पोषित करने के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। हालांकि किम्बरली प्रोसेस ने इस पर काफी हद तक नियंत्रण पाया है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि मौजूदा परिभाषा अब पर्याप्त हो चुकी है। भारत इस परिभाषा को मानवाधिकारों, बाल श्रम और पर्यावरणीय क्षति तक विस्तारित करने का पक्ष हो सकता है। वैश्विक राजनीति और भारत की भूमिका। किम्बरली प्रोसेस केवल व्यापारिक मंच नहीं बल्कि एक कूटनीतिक मंच भी है। यह यहाँ विकसित देश, विकासशील देश, खनन राष्ट्र, उपभोक्ता राष्ट्र सभी के हित टकराते हैं। भारत एक उभरती वैश्विक शक्ति होने के नाते इन सभी के बीच संतुलन बना सकता है।
यह भूमिका भारत की ग्लोबल साउथ लीडर की छवि को और मजबूती मजबूत करेगी। अमेरिका और यूरोप देश लंबे समय से डायमंड ट्रेड में सख्त नियमों की मांग करते रहे हैं। वहीं कई विकासशील देश इन नियमों को अपने आर्थिक विकास में मानते हैं। भारत इन तीनों भारत इन दोनों दृष्टिकोण के बीच व्यवहारिक समाधान पेश कर सकता है। ऐसा समाधान जो नैतिकता और व्यापार दोनों के लिए संतुलन बनाए। ठीक है, ये है। और क्या है इसमें डिटेल में बता देता हूँ आपको। सिंथेटिक डायमंड्स की चुनौती, एक और बड़ी चुनौती है लैब ग्रोन या सिंथेटिक डायमंड्स। ये हीरे सस्ते, पर्यावरण के अनुकूल बताए जाते हैं और तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। हालांकि इससे प्राकृतिक हीरा उद्योग पर दबाव बढ़ा है। भारत इस मुद्दे पर स्पष्ट लेबलिंग, उपभोक्ता जागरूकता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा जैसे नियमों को बढ़ावा दे सकता है। भारतीय कारीगर और रोजगार, भारत की डायमंड इंडस्ट्री लाखों कारीगरों पर निर्भर है। सूरत, भावनगर, नवसारी और मुंबई जैसे शहरों में पूरी अर्थव्यवस्था हीरों के इर्द गिर्द घूमती है। किम्बरली प्रोसेस की अध्यक्षता से अब भारत की शाखा बढ़ेगी, निर्यात में स्थिरता आएगी, रोजगार सुरक्षित होंगे। यह सीधे तौर पर भारतीय मध्यम वर्ग और श्रमिकों के जीवन को प्रभावित करे। महिला और युवाओं की भूमिका क्या है? भारत इस मंच का उपयोग करे महिला की भागीदारी, युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग, सुरक्षित कार्यस्थल जैसे मुद्दों को भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे में शामिल कर सकता है। यह भारत को के समावेशी विकास मॉडल को वैश्विक पहचान देगा। पर्यावरणीय जिम्मेदारी क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। एनवायरमेंटल जिम्मेदारी, ठीक है। ठीक है, डायमंड माइनिंग का पर्यावरण पर गहरा असर पड़ता है। जंगलों की कटाई, जल प्रदूषण और शरण भूमि क्षरण मतलब भूमि फिसलने लगती है जमीन। भारत पर्यावरण संवेदनशील करा है। रिस्पॉन्सिबल माइनिंग को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन सर्टिफिकेशन और कार्बन फुटप्रिंट रिपोर्टिंग और सस्टेनेबल सप्लाई चेन जैसे सुझाव सामने रख सकता है। भारत की छवि सॉफ्ट पावर का विस्तार किया है। किम्बरेली प्रोसेस की अध्यक्षता भारत की सॉफ्ट पावर को भी मजबूत करेगी। यह दिखाएगा कि भारत केवल अपने हित नहीं बल्कि वैश्विक नैतिक मूल्यों की भी चिंता करता है। यह वही भारत है जो शांति, सहयोग, विकास के सिद्धांत पर वैश्विक नेतृत्व की बात करता है। विशेषज्ञों की राय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की अध्यक्षता किम्बरेली प्रोसेस में सुधार, वैश्विक भरोसे की बहाली और डायमंड इंडस्ट्री के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। भारत की यह जिम्मेदारी केवल हीरो तक सीमित नहीं बल्कि यह वैश्विक नैतिकता, कूटनीति और आर्थिक संतुलन की परीक्षा भी है। भारत के सामने चुनौतियां और आलोचनाएं और किम्बरेली प्रोसेस की सीमाएं क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। अब तक हमने जाना कि भारत को किम्बरली प्रोसेस की अध्यक्षता क्यों मिली और यह अवसर कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन हर बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़ी चुनौतियां भी आती है। इस भाग में हम बात करेंगे उन बाधाओं, आलोचनाओं और सीमाओं की जिनका सामना भारत को 2026 में करना पड़ सकता है। किम्बरली प्रोसेस की मौजूदा सीमाएं, किम्बरली प्रोसेस को जब 2003 में शुरू किया गया था तब इसका मुख्य उद्देश्य था विद्रोही समूहों द्वारा नियंत्रित हीरा व्यापार को रोकना। लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हुआ कि इसकी परिभाषा बहुत सीमित है। आज सरकारी बलों द्वारा हिंसा, निजी मलेशिया और संगठित अपराध जैसी गतिविधियां भी हीरा व्यापार से जुड़ चुकी हैं, जिन्होंने मौजूदा नियम पूरी तरह कवर नहीं करते। ये थी आज की न्यूज। अगर आपको अच्छी लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। ये बाहर देखो, सूरत को डायमंड गिफ्ट देखिए, तो ये भाई बहुत अच्छी चीज है। ये है ना, भारत को इंटरनेशनल लेवल पे रेस्पेक्ट दिलाती है। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ वीडियो में। दिल प्यारा भाई, और कमेंट जरूर छोड़ना एक बढ़िया सा। ठीक है, बहुत बढ़िया सा कमेंट छोड़ना अगर वीडियो लाइक हो, और सब्सक्राइब जरूर करना।